गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिए। मैं मिस कविता सोनावने आपका वापस से स्वागत करती हूँ। अब हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं इस किताब से दूसरे लेसन की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है वारिस कौन। तो चलिए वारिस शब्द का अर्थ पहले समझ लेते हैं। वारिस, इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारी, यानी कि राजा अपने बाद अपने राजगद्दी पर या फिर अपना राज्य कारभार संभालने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देता है जो उसके काबिल हो, और इसलिए वह अपने बहुत बुद्धिमान गुणवान ऐसे बेटों में से या बेटियों में से किसी एक को राजगद्दी पर बिठा देता था और इस प्रकार राज्य का शासन पूरी तरह से उनके हाथ में देता था, क्योंकि आगे चलकर वह बहुत अच्छी तरह से राज्य को चला सके, प्रजा की देखभाल कर सके। बच्चों, इस पाठ के लेखिका विभा रानी, इनका हम परिचय लेते हैं। विभा रानी, इनका जन्म 1959 मधुबनी यानी कि बिहार में हुआ था। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। उन्होंने कहानियाँ, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, वे फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में अभी भी निरंतर काम कर रही हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, यह कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह नाटक है। समरथ कैन, यह द्विभाषी अनुवाद लेखन है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश इसमें उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। प्रकार के साहित्य उनके प्रसिद्ध हैं। अब चलिए गद्य संबंधी जानकारी समझ लेते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक, संवाद यानी कि जहाँ पर एक से अधिक लोगों में संवाद होता है, बातचीत होती है, उसे संवाद कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने कहा है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधन, इनका सदुपयोग करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। तो चलिए इस कहानी या फिर इस लेसन की शुरुआत हम करते हैं। एक राजा था और उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। बुद्धिमती इस शब्द का अर्थ है इंटेलिजेंट वुमन, और राजपाट इसका अर्थ है किंगडम। अब इसका फैसला कैसे हो, राजा सोचने लगा और अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुला लिया और सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो और 5 साल बाद मैं इसे वापस मांगूंगा। 100 मीन्स 100, 100। और राजा ने उन्हें 5 साल का समय भी दिया, 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद राजा उनसे वे दाने वापस मांगने वाले थे। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आईं। अब देखिए, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा कि आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि इतने समय के बाद किसी को कोई बात याद नहीं रहती। और उसने सोचा याद भी रहा हो तो क्या हुआ, भंडार घर से लेकर दे दूंगी। भंडार मीन्स अनाज रखने का स्थान, जिसे आज की भाषा में गोदाम कहते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूकची में डाल दिया। उसने सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। संदूकची मीन्स स्मॉल बॉक्स। अब आगे तीसरी बहन सोचती रही कि इन दानों का वे क्या करें। चौथी और सबसे छोटी वाली बहन, वो तनिक बच्ची थी, तनिक यानी कि थोड़ा। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। शरारतें करना यानी मस्ती करना।
और इसलिए उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे और इसलिए उसने क्या किया, उन दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। भुनवा कर मीन्स रोस्ट करना, मग्न होना इसका अर्थ है व्यस्त होना यानी बिजी होना। अब आगे तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद मीन्स उद्देश्य। इसलिए पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह भी उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। सहेज कर मीन्स संभाल कर रखना। इसलिए 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे। अंकुर मीन्स स्प्राउट्स। पौधे तैयार हुए और उन पौधों में से दाने निकले। इसका अर्थ है 100 दानों से उन्हें कई सारे गेहूं के दाने मिले। अब तैयार हुए फसल में से दाने निकालकर राजकुमारी ने वापस से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। ढेर सारा मीन्स बहुत ज़्यादा। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? यानी 5 साल के बाद भी राजा को वह बात याद रही और उन्होंने वे दाने वापस मांगे। अब देखिए, बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बताई। कड़क कर मीन्स जोर से। अब पहली राजकुमारी का झूठ तो सामने आ ही गया था। अब राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तब दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल की खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने वह डिब्बी खोल कर देखी तो उसमें देखा कि दाने सड़ गए थे। सड़ जाना मीन्स खराब होना। हम जानते हैं कि खाने की चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, इसलिए वे दाने भी खराब हो चुके थे। राजा ने अब तीसरी राजकुमारी से पूछा। तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। इसलिए राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। चक्कर में पड़ना मीन्स दुविधा में पड़ना। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। उम्मीद मीन्स आशा, होप। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी, यानी कि मुझे कहाँ कहाँ घुमाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा कि सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की बालियां झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। बालियां, बालियां मीन्स फसल का ऊपरी हिस्सा जहाँ पर दाने होते हैं। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा।
राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया। गले लगाना मीन्स प्यार से मिलना। और राजा ने कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। निश्चिंत इसका अर्थ है बेफिक्र होना, टेंशन फ्री होना, यानी कि किसी बात की चिंता न होना। इस प्रकार राजा ने अपनी तीसरी राजकुमारी को अपना वारिस बनाया। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि राजा ने उन्हें ही क्यों अपना वारिस बनाया? क्योंकि राजा ने चारों बेटियों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और यह उनका साधन था। उनमें से बड़ी राजकुमारी ने वे दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए थे, यानी कि व्यर्थ गंवा दिए थे। दूसरी राजकुमारी ने चांदी के डिब्बे में संभाल कर रखे हुए दाने पूरी तरह से सड़ गए थे, खराब हो गए थे, यानी कि वो भी व्यर्थ गए। लेकिन तीसरी राजकुमारी ने सोच समझकर उन दानों को खेत में बोए, जमीन में बोए, जिसके कारण 100 दानों से अधिक उन्हें लाखों ढेर सारे दाने प्राप्त हुए। यानी तीसरी राजकुमारी का यहाँ पर फायदा हुआ, उन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया था। चौथी राजकुमारी, जिनमें बचपना था और बचपन यानी कि खेलना, शरारतें करना, और शरारतों के कारण उन्होंने वे दाने भुनवा कर खा लिए, यानी कि उन्होंने भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए राजा ने तीसरी राजकुमारी को अपना वारिस चुना, क्योंकि उन्होंने 100 गेहूं के दानों का इस्तेमाल बहुत सोच विचार करके किया और उनसे उन्हें फ़ायदा भी मिला। और इस प्रकार यह लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, इस लेसन में से आपने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली होगी, समय और साधन का सही इस्तेमाल करना आवश्यक है और तभी हमारी प्रगति होती है और इसी से हमें सफलता भी मिलती है। इस प्रकार का यह सुंदर पाठ यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।